मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैंने सोचा एक एक चीज़ स्टोरेज से निकालने से बेहतर है सारी चीज़ें कहवे की निकाल लूँ, एक साथ डाल दूँ और फिर वापस रख दूँ। ऐसे नो गाइस, बहुत मज़े की सेल लगी हुई है, तो आज हमारा प्लान है शॉपिंग पे जाने का और थोड़े बहुत कपड़े लेने का। प्लस में हनी की भी शॉपिंग करनी है, उसकी यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, तो सम जॉगर्स और ये थोड़े बहुत कपड़े जो फर्स्ट डे पे बंदा पहन के जाता है तो वो लेने हैं। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि आजकल मैं विंग्स नहीं खा रही क्योंकि विंग्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं एंड रिसेंटली हम ग्रॉसरी करने गए भी नहीं हैं। और ब्रेकफास्ट के साथ यूट्यूब इज़ कंपलसरी। सारे व्लॉग्स जो मुझे वॉच करने होते हैं वो पेंडिंग में होते हैं ना, वो सारे मैं ब्रेकफास्ट में कवर कर लेती हूँ और जब मैं वॉक करती हूँ तो उसी टाइम भी मैं ये चला लेती हूँ कोई ना कोई व्लॉग। लिटरली गाइज इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग कि आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं लेकिन आपको बहुत ही सुस्ती हो रही है तो आप कोई भी अपना पसंदीदा व्लॉग लगा लें या फिर पॉडकास्ट लगा लें और फिर वो काम करना स्टार्ट करें। तो ये होता है कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्टेड होता है पॉडकास्ट की तरफ या व्लॉग की तरफ, तो आप अच्छे से अपना कोई भी काम कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इट रियली वर्क्स। अपने रूम में आके आई जस्ट गॉट फ्रेश और यहाँ पे मैं अपनी स्किन केयर कर रही हूँ। वैसे गाइस आज मेरा डॉक्टर के पास भी अपॉइंटमेंट है, लेकिन आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि फिर मैंने व्लॉगिंग रिकॉर्ड की और फिर एडिट भी करनी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं कोई एक स्केड्यूल बना दूँ जहाँ पे मुझे एडिटिंग करने के 2-3 घंटे हो और उसके बाद मैं सारा दिन व्लॉगिंग रिकॉर्ड करूँ तो मुझे मसला ना हो। इफ़ यू गाइस हैव एनी सजेशन प्लीज़ लेट मी नो कि मैं अपना रूटीन कैसे स्केड्यूल करूँ ताकि मैं एडिट भी कर सकूँ, फिर रिकॉर्डिंग भी कर सकूँ एंड अपना कोई काम मिस भी ना करूँ। लाइक आई मिस्ड माई अपॉइंटमेंट टुडे। ओके गाइस, यहाँ पे हमारे पास आज फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे तो कल हम लेके आए थे लोबिया नहीं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आप मुझे ज़रूर पता है इसको कहते क्या हैं उर्दू में। तो ये मैं लेके आई थी, ये मैंने बनाया और ये खाया। ये बहुत ही जो है वो फुलफिलिंग थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये लोग आप पे खा सकते हैं या नहीं खा सकते। वैसे मम्मा कह रही थी कि ये जो है ग्रीन्स हैं, तो ग्रीन्स तो आप प्रोटीन में खा सकते हैं, इसमें एज सच ऐसे कोई कार्ब्स नहीं होते। बट यू नो मैंने गूगल भी किया लेकिन इसका नाम जो है मुझे सिंधी में आ रहा था, मुझे उर्दू में आ ही नहीं रहा था, तो उसको क्या कहते हैं मैं क्या गूगल करूँ। ओके गाइज, नाउ वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग। आज मैं और हनी निकले हैं शॉपिंग के लिए क्योंकि मामा जो है वो बहुत ही वो हो जाती है, क्या होता है वो बेजार हो जाती हैं हमारी शॉपिंग से कि ये लेना है वो लेना है, फिर हम 100 चीज़ें देखते हैं। तो बस मामा ने कहा तुम लोग जाओ और हम गए एंड देन बीच में से रास्ता निकलता है ग्रॉसरी स्टोर से एंड ये है हमारी जगह जहाँ से हम शॉपिंग करेंगे। इस तरफ मैं आती हूँ तो सब कुछ छोड़ के मैं पहले जनरेशन पे जाती हूँ। लाइक एक बस अलग ही ऑब्सेशन है जनरेशन के कपड़ों के साथ। कभी कभी वो बुरे भी निकाल लेते हैं लेकिन फिर भी हम जाते हैं एंड अभी तो 60% ऑफ थी तो व्हाई नॉट। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको साथ ही साथ टैग्स भी दिखाती जा रही हूँ कि ये कपड़े जो है क्या प्राइस के थे। अच्छा, अगर थोड़े बहुत टैग्स जो है वो जल्दी में आ रहे हैं तो आप पॉज करके देख सकते हैं। बाय द वे गाइस, मैं जब लास्ट टाइम आई थी लारिब का गिफ्ट लेने तो उस टाइम इतने ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा ओ माय गॉड बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, तो जिन प्राइस टैग्स पे 3 लिखा हुआ है मींस 30% ऑफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं और 2 लिखा है तो 20% ऑफ, ऐसे ही 5-6 आप गोज ऑन। अच्छा, तो अभी हम जाते हैं ऊपर वाले सेक्शन में क्योंकि मेरी बहन बहुत चूजी है, उसको कोई भी चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती। लिटरली गाइस, मेरी शॉपिंग जितनी क्विक होती है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। और इस येलो शर्ट में दूसरे भी कलर्स थे, ब्राउन एंड ऑरेंज भी, एंड ये पिंक वाला भी मुझे बहुत पसंद आया। ये प्राइस टैग पे देखिए 2 लिखा हुआ है मींस ये 20% ऑफ है अपनी प्राइस। और ऊपर वाले सेक्शन में थोड़ी सी इनकी पुरानी कलेक्शन पड़ी हुई थी। लिटरली गाइस, इतने मोटे फैब्रिक के कपड़े पड़े हुए थे कि अभी विंटर्स खत्म होने वाले हैं एंड यू कैन नॉट वेयर एनी ऑफ दैम। अगर हम ये वाले बाय करते तो वेस्ट हो जाता। एंड यहाँ पे मैं हनी को फ्रॉक्स दिखा रही थी जो कि अच्छी लगेंगी यूनिवर्सिटी टाइप, पर हनी वॉज बिजी टू। मामा को पिक्चर्स भेज रही थी कि ये सारी चीज़ें हैं, कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ। फिर उसको एंड में ये वाली पसंद आई जो कि मुझे पसंद नहीं आई। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं जनरेशन से बाहर निकल के शूज़ की शॉप पे।
असल में हनी को चाहिए थे कोई कम्फी शूज जॉगर टाइप जो कि वो यूनिवर्सिटी पहन के जा सके। वहाँ पे वॉक ज्यादा करनी होती है तो स्लीपर्स वगैरह में आप कंफर्टेबल नहीं होते। वैसे डू यू नो गाइज, आई हेट जॉगर्स। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे कभी भी जॉगर्स पहन के नहीं जाती थी, चाहे मुझे कितनी ही इरिटेशन हो। जस्ट कि मुझे शलवार कमीज पे जॉगर पहनना बहुत ही ऑड लगता है। बट आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि लड़कियां अपनी शादी पे भी जॉगर्स पहन रही हैं। मुझे ये ट्रेंड्स देख के ऐसा लगता है कि जो चीज जैसी है आपको वैसा ही रखना चाहिए। आपको कोई कूल बनने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी शादी पे जॉगर्स पहन रहे हैं या फिर वेडिंग गेस्ट हैं और वहाँ पे अंदर जॉगर्स पहन रहे हैं। इट्स सो ऑफ फॉर मी। बट इन दी एंड हर किसी की अपनी चॉइस है, हम किसी की चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते एंड ऑनेस्टली करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जस्ट मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। ग्रोसरी स्टोर से आपने देखा ही होगा कि रास्ता था तो यहाँ पे मैंने अपना बॉडी वॉश भी ले लिया और यहाँ से हम थोड़े से मेडिसिन ले रहे थे। और ग्रोसरी स्टोर पे ही मेडिकल स्टोर था तो हमने दवाइयाँ भी ले ली। यहाँ से फ्री होके अभी हम जा रहे हैं खाड़ी। ट्रूली गाइज आई लव खाड़ी की एम्बियंस, बहुत ही लग्जरियस टाइप बनाई हुई है इन्होंने। मैं इतनी हैरान हो गई इन पे कि इन्होंने अभी से ही लॉन कलेक्शन पब्लिश कर ली है एंड इट्स नॉट ओल्ड वन, ये न्यू वाली कलेक्शन। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था। आई लिटरली आस्क्ड द गाइड कि वाकई लॉन कलेक्शन है और अगर है भी तो ये न्यू है या पुरानी वाली है। तो ही सेड के वेदर के हिसाब से हमने अभी से ही लॉन कलेक्शन निकाल दी है। एंड ये वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई लेकिन ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज में अवेलेबल थी। और ये थे वो लॉन के कपड़े जो कि इन्होंने लॉन्च किए हैं। मुझे हंसी आ रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी है, उन्होंने कैसे लॉन्च कर दी है। लेकिन दे आर रनिंग द ह्यूज बिजनेस, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो पॉइंट होगा और बहुत बड़ा पॉइंट होगा। वैसे इनके सारे कपड़े जो है मिक्स एंड मैच पड़े हुए थे, सर्दियों के भी थे और लॉन के भी थे। लेकिन आप समझ गए होंगे, फैब्रिक आपको देख के ही पता चलता होगा कि कौन से सर्दियों के हैं एंड कौन से लॉन के हैं। एंड ये वाला जो था ना थोड़ा इवनिंग वेयर टाइप का था एंड सेकंड ये जो आता है ये भी इवनिंग वेयर टाइप का था। थोड़ा सा मैं इस सेक्शन की तरफ आ गई थी। अच्छा, जो ये वाला ड्रेस था ना ये बहुत ही ब्लिंगी और मज़े का था। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा था। जो आप वाइट छोटे डॉट्स देख रहे हैं ये डॉट्स नहीं थे, ये सितारों का काम किया हुआ था इस पे। एंड गाइस ये वाली डिज़ाइन तो बिल्कुल जनरेशन जैसी है क्योंकि हनी ने थोड़े टाइम पहले जनरेशन की 2 पीस लिया था तो बिल्कुल ऐसा येलो कलर का था। आई कैन शो यू देन। आपको तो पता है शॉपिंग करने के बाद कितनी ज़्यादा भूख लगती है और सामने मैकडॉनल्ड्स था हनी और मेरी बहुत दिल कर रही थी कि वहाँ से जाके गरम गरम मैं क्रिस्पी खा ले, लेकिन बस हमने कंट्रोल किया और फिर हनी कह रही थी यही आजमाइश होती है। बस फिर हमने उसको इग्नोर किया और हम आ गए थे दूसरे आउटलेट पे। असल में ये आउटलेट न्यू ओपन हुआ है ऑटोबान पे, साया ब्रांड का नाम है। एंड आई एम रियली लविंग दिस ब्यूटीफुल शर्ट। ऐसी प्रिंट्स और कलर बहुत ही क्लासिक लगते हैं। एंड ये थी उसकी प्राइस। वैसे गाइस मुझे इनके ट्राउजर्स भी बहुत पसंद आए। आई थिंक ये बहुत ही अंडररेटेड ब्रांड है। जब मैं गई तो बहुत ही मजे के कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पे, शर्ट्स, ट्राउजर, एवरीथिंग वाज सो नाइस। एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि इन्होंने भी लॉन कलेक्शन अपनी पब्लिश कर दी है। लाइक खाड़ी, इनके पास भी लॉन और विंटर्स दोनों ही पड़े हुए थे। जितनी आजकल सर्दी है ना, लॉन के कपड़ों को देख के तो ठंडी लग रही थी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से ब्रांड के और कौन से कपड़े अच्छे लगे। और इस टाइप के कलर्स हनी को बहुत पसंद होते हैं तो ये मैं देख के हनी को दिखा रही थी कि ये 2 पीस भी है और खदर भी है। और फिर हनी को जो है लाइट ब्लू कलर में ये वाली शर्ट बहुत अच्छी लगी, मुझे ये अच्छी लगी थी। तो बस हम डिस्कस ही कर रहे थे कपड़ों को देख के। ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अभी चलते हैं घर। मिडवे मुझे याद आया कि घर पे फ्रूट्स नहीं है और कल मैं स्नैक्स में क्या खाऊंगी, तो फिर हमने फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए एंड अब चलते हैं घर। छोटू ये सारे सामान उठा लो। घर आते ही भूख से बुरा हाल था तो हमें ये मिला खाने में चिकन चिली ड्राई, राइस एंड कुकुम्बर्स। फिर
मैंने अपनी रूटीन वाइज 30 मिनट्स वॉक की। यहाँ पे मेरा दिन होता है एंड, और कहवे के साथ मैं एंड करती हूँ हमेशा, आपको तो पता है। एंड लेट्स गो बैक टू द रूम, बट पहले मम्मा को अपनी ग्रीन टी दे के आते हैं। तो गाइस यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग एंड, मुझे दे इजाज़त। सब्सक्राइब इफ़ यू हैव। टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।